एम्स की रिपोर्ट आ गई है और एम्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर नहीं हुआ है, वो आत्महत्या थी। इस बारे में हम बात करते हैं मुंबई के पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह जी से। सर, जो मुंबई पुलिस जो पहले ही दिन से जो कह रही थी उस पर आखिरकार मोहर लग गई है। देखिए, हम तो शुरू से मेंटेन कर रहे हैं कि मुंबई पुलिस ने एक बहुत ही प्रॉपर, फेयर, प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन किया। बहुत ही ट्रूथफुल, सच्चा इन्वेस्टिगेशन था हमारा। और इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमारे जो मेडिकल एक्सपर्ट्स थे, कूपर हॉस्पिटल के या फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स थे, उन्होंने पूरी एविडेंस एग्जामिन की, स्पॉट पे जाके एग्जामिन किया। और तो जैसे ही घटना के बाद तुरंत हमने अपना जो स्पॉट था इंसिडेंट का, उसको सील कर दिया था। ऐसे भी आरोप मीडिया में लग रहे थे कि हमने उसको सील नहीं किया था। पूरी उसकी सैंक्टिटी मेंटेन की थी। जब तक के एक्सपर्ट्स ने आके पूरी एविडेंस नहीं कलेक्ट कर ली, तब तक उस स्पॉट को हमने पूरा सील करके रखा था, सैंक्टिटी रखी थी। एविडेंस कलेक्ट होने के बाद ही उसको रिलीज़ किया गया था। सो कूपर हॉस्पिटल के डॉक्टर्स की रिपोर्ट, फॉरेंसिक रिपोर्ट्स, हमारे इन्वेस्टिगेशन जितना हुआ था उस समय तक एडीआर में, वो सारी प्रोग्रेस रिपोर्ट हमने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को दी थी। हमारा इन्वेस्टिगेशन एक प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन था, लेकिन अचानक ही ऐसा कैंपेन शुरू कर दिया गया कि मुंबई पुलिस ने गलत इन्वेस्टिगेशन किया, एविडेंस को डिस्ट्रॉय किया, झूठी एविडेंस क्रिएट करी, किसी को बचाने की कोशिश की। और उसके बाद अचानक ही बिहार की पुलिस आई, उन्होंने बिना जुरिस्डिक्शन के इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश की, हमारे ऊपर आरोप लगाने शुरू कर दिए। और जैसे ही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया बिहार का एफआईआर दाखिल कर ट्रांसफ़र करने का सुप्रीम कोर्ट को टू सीबीआई, तो हमने सीबीआई के साथ पूरा कॉपरेट किया। सारी एविडेंस, फॉरेंसिक एविडेंस, फिजिकल एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, सब कुछ हमने सीबीआई से शेयर करी। 80,000 से ज़्यादा फेक अकाउंट क्रिएट किया गया सिर्फ और सिर्फ मुंबई पुलिस को बदनाम करने के लिए। तो इनके पीछे किसकी साजिश थी, क्या अभी तक जांच में सामने आया है? क्योंकि ये आ रहा है कि ये 80,000 अकाउंट जो है भारत के बाहर से भी ऑपरेट किया जा रहा था। सो इस अकाउंट्स की जानकारी हम निकाल रहे हैं। हमारा साइबर सेल इस काम पे लगा है एंड हम इसके विल गेट टू बॉटम ऑफ दिस। अवश्य उन लोगों तक पहुंचेंगे जो ये फेक अकाउंट्स चला रहे थे। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत का परिवार अभी भी मानने के लिए तैयार नहीं है कि ये जो है हत्या नहीं थी। सुशांत सिंह राजपूत के पिता, 3 बहन, उनके ब्रदर इन लॉ 16 जून को घटना के 2 दिन बाद मुंबई आए थे। उनके बयान नोट किए गए थे। उन्होंने कहा था कि सुसाइड है, इसमें किसी के ऊपर शंका नहीं, किसी के बारे में शिकायत नहीं है उनकी। उसके बाद उनको कई बार बुलाया गया, वो कभी नहीं आए, उन्होंने कोऑपरेट नहीं किया इन्वेस्टिगेशन में। अचानक उसके 40-45 दिन बाद जाकर उन्होंने बिहार में एक एफआईआर लॉन्च किया। बट वहाँ भी उनका आरोप मर्डर का नहीं था। उनका आरोप था कि सुसाइड है, अबेटमेंट टू सुसाइड है, उसके लिए कुछ लोग जवाबदार हैं। तो इस तरह से मुंबई पुलिस को बदनाम करने की साजिश हुई। लेकिन इसी के साथ साथ सुशांत की मौत की मिस्ट्री और ज्यादा उलझती हुई भी दिखाई दे रही है। सुशांत की मौत का राज अब और ज्यादा गहरा रहा है, क्योंकि जो एम्स के डॉक्टर पहले सुशांत की मौत को हत्या कह रहे थे, वो अब इसे आत्महत्या यानी कि सुसाइड बता रहे हैं। लेकिन सवाल इस बात का कि एम्स के डॉक्टर तब सही बोल रहे थे या अब सही बोल रहे हैं, क्योंकि एम्स की रिपोर्ट पर किसी को भरोसा नहीं हो रहा, न ही सुशांत के परिवार को, न ही सुशांत के फैंस को। सुशांत का परिवार अब भी इस बात पर कायम है कि सुशांत की हत्या हुई थी, सुशांत ने सुसाइड नहीं किया था। ऐसे में सवाल यह भी कि एम्स ने अपनी फाइनल रिपोर्ट में सुसाइड की थ्योरी आखिर किस आधार पर दी है? कहीं ऐसा तो नहीं कि एम्स ने मुंबई के कूपर अस्पताल की रिपोर्ट को ही कॉपी कर लिया हो, क्योंकि दोनों की रिपोर्ट एक जैसी है। दोनों ने ही सुशांत की मौत को सुसाइड कहा है।